एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट प्राइम रिएक्शंस हैं और इस पे इनवेरिएबली क्वेश्चंस हर साल आते हैं, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेईई मेन का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो। इसकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। द रिएक्शंस आर वेरी सिंपल, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो एनसीईआरटी में चूंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आप देख सकें कि इस तरह के रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है और प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। सो लेट्स जंप राइट इनटू द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शंस एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। ऑलराइट, सो एल्डोल रिएक्शंस और कैनिज़ारो रिएक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्डोल रिएक्शंस और कैनिज़ारो रिएक्शंस। अभी आप ये देखेंगे कि किस टाइप के कंपाउंड्स होंगे जो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। वो होंगे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स विथ अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है ये अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स होंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या चीज़ें हैं आइए समझते हैं इनके डायग्राम से। सो अल्फा हाइड्रोजन को समझने के लिए वी हैव टू सी दैट एल्डिहाइड या फिर कीटोन में C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है। उसके बाद में जो कार्बन होगा, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होती है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो यही अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। क्यों इसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं? क्योंकि C डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन कहा जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है और इसीलिए ये जो रिएक्शंस होती हैं इन्हीं हाइड्रोजन्स के प्रेजेंस के कारण होती है। तो नेचुरल सी बात है, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है तो ये रिएक्शन होगा, यानी कि वो एल्डोल रिएक्शंस शो कर सकता है। लेकिन अगर आप कैनिज़ारो की बात करेंगे तो ये रिएक्शंस शो नहीं होंगे। कैसे कंपाउंड्स होंगे जो ये काम शो कर सकता है ये वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3CHO है, तो CH3CHO में आप देख रहे हैं कि ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है और इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो एक अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। सो इन दैट केस यू विल सी दैट ये कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण एल्डोल शो कर सकता है। लेकिन इसी जगह में अगर ऐसा कंपाउंड कर दो HCHO, तो ये जो है वो आप देखोगे कि देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो अल्फा कार्बन ही जब नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए ये रिएक्शन एल्डोल शो कर सकता है और इस टाइप के कंपाउंड्स जो है कैनिज़ारो शो करेंगे। कुछ और एग्जांपल जैसे कि साइक्लिक में भी हो सकता है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्डों के बगल में आपके पास हाइड्रोजन्स मिलते हैं, तो ये सब भी हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स ही कहलाते हैं। तो ये सब कंपाउंड्स जो है वो भी एल्डोल रिएक्शंस शो कर सकते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शंस और कौन कौन शो कर सकता है? बेंजीन रिंग पर अगर आपके पास CHO है तो ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन तो कह दोगे, लेकिन इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में जो ये कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, तो 4 वैलेंसी इसकी फुल है। सो वी डोंट सी एनी रिएक्शंस हैपनिंग ओवर हियर। तो बेसिक डिफरेंस यही है बिटवीन एल्डोल और कैनिज़ारो कि किस टाइप के एल्डिहाइड्स शो करेंगे एल्डोल और किस तरह के एल्डिहाइड्स कैनिज़ारो शो करेंगे, ये उसका बेसिक डिफरेंस है। अब ये एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो के लिए जो रिएजेंट होता है वो एक ही चीज होता है, रिएजेंट होता है डाइल्यूट अल्कली। अभी अल्कली क्या होती है? अब अल्कली तो कोई भी बेस हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि NaOH है, KOH है, BaOH होल ट्वाइस भी लिखा रह सकता है, कभी कभी Na2CO3 भी लिखा रहता है, क्योंकि ये भी एक वीक बेस ही है। तो जो भी बेसिक सोल्यूशन है ये सब में से कोई एक बेस रहेगा और एक एल्डिहाइड रहेगा। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो एल्डोल या कैनिज़ारो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यू हैव टू सी द टाइप ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि रिएजेंट तो दोनों में एक ही होगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन से इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं और फाइनल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम सीखेंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है CH3CHO और यहाँ पर लिखा है कि डाइल्यूट NaOH, आपसे पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो कैसे करेंगे? तो ये सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रिएक्शन एल्डोल है या फिर कैनिज़ारो। आप देख पा रहे हैं कि ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगा? एल्डोल होगा, कैनिज़ारो नहीं है। तो आइए इसको समझने के लिए इसका मैकेनिज्म पे गौर फरमाते हैं। मैकेनिज्म 3 स्टेप्स की होंगी। सबसे पहला स्टेप आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1। इस स्टेप में आप सबसे पहले उसके एक अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा सा एक्सपोज कर लीजिए लाइक दिस। इसी कंपाउंड को आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आप चूंकि एक बेस ले रहे हो, बेस को एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये बहुत ही एसिडिक होते हैं। तो ये OH- आएगा इस तरह से इस H को लेके जाएगा। जैसे ही OH- इस H को लेके जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये उठ करके C पर आ जाएगा, जिससे कि C पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बन जाएगा CH2- CHO प्लस H2O। ये जो बना हुआ है ये आयन, इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन, यानी कि एल्डोल रिएक्शन का पहला स्टेप होता है इनोलेट फॉर्म होना। अभी इनोलेट क्या करेगा? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब इसी मॉलिक्यूल की एक और कॉपी लेंगे आप, जो कि सेकंड स्टेप में इस्तेमाल होगा। इस सेकंड स्टेप में अब ये जो इनोलेट आयन है ये इस पर रिएक्ट करेगा। तो जब भी एल्डिहाइड आप रिएक्शन कराते हो किसी
न्यूक्लियोफाइल से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो C है इस पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, इस O पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अपने आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा इसको, और जैसे ये रिएक्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी एट एनी मोमेंट 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती। सो विल कीप इट लाइक दैट। इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, CH3CHO- और ये जो CH2CHO है वो नीचे से ऐसे लग जाएगा। मैं इसको थोड़ा कलर कोड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ये वाला पार्ट यहाँ आ चुका है और ये वाला जो पार्ट है वो इधर है। तो ये हो गया उसका सेकंड स्टेप। अब इसमें आप थर्ड स्टेप इस्तेमाल करेंगे। थर्ड स्टेप में ये जो आयन है एक वाटर से ये H+ खींच लेगा ताकि वो OH बन जाए और ये OH- बन के निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली एक OH- का रिलीज हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि OH- एक कैटलिस्ट की तरह ही काम कर रहा है और इफेक्टिवली आप इस पे एक वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड कर रहे हो और ये हो जाता है आपका फाइनल कंपाउंड। इसे हम कहते हैं एल्डोल। अब एल्डोल क्यों कहते हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है। सो एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप होने के कारण इस पूरे कंपाउंड को एल्डोल कहा जाता है। इसी रिएक्शन में एक और स्टेप भी होती है, जब आप एल्डोल रिएक्शन में हीट भी इंक्लूड कर देते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो एल्डोल मॉलिक्यूल है इसमें जब आप सिर्फ हीट करते हो, हीट होने से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है ये वाला, इसका हाइड्रोजन और इसका OH निकल जाता है और बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाती है, जिससे कि प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH CHO। इसे कहा जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यह है एक ओवरऑल मैकेनिज्म, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन की एक और वेरिएशन होती है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब आपके पास दो अलग अलग एल्डिहाइड हो और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हो तो आपके पास कई कॉम्बिनेशन के एल्डोल प्रोडक्ट्स बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास ये एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। दोनों की खासियत है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। सबसे पहले आप इसके इनोलेट बनाएंगे। तो मान लीजिए कि इसका इनोलेट बनाते हैं तो इसका इनोलेट बनेगा CH2 C++O CH3-। इसका अटैक आप कराओगे इस पर तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ये बन गया आपका कंपाउंड, जब आपने इसका इनोलेट बना करके इस पर अटैक कराया। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसका इनोलेट बना करके आप इस पर अटैक करा सकते हैं। इसका इनोलेट बनेगा तो ये बनेगा CH2- CHO, और जब इसका अटैक आप इस पर कराएंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। अब इसके अलावा आपके पास दो और प्रोडक्ट्स बनेंगे। जब इसी का इस्तेमाल इसी के ऊपर करेंगे तो आपको एक सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक उसी तरह इस कंपाउंड का भी एक एल्डोल प्रोडक्ट इसके खुद के साथ आप कराएंगे तो उससे भी एक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप यूं कहें कि ये एल्डिहाइड A है और ये एल्डिहाइड B है तो आपको प्रोडक्ट्स किस तरह के मिलेंगे? AB करके एक एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, एक BA टाइप का एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि B का अटैक A पर, एक A का अटैक A पर और B का अटैक B पर। ये 4 कॉम्बिनेशन के आपको एल्डोल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो लगे हाथों बाकी दोनों सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स भी लिख देते हैं। इसका अटैक इस पे करा करके तो ये बनेगा CH3COH CH2CHO और CH3CH3OH। इन दोनों को आप कहेंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, इनमें कंडेंसेशन की बात नहीं कही गई है, क्योंकि अगर कंडेंसेशन करेंगे तो इसमें से एक और वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था। कंडेंसेशन होने के बाद एक चीज नोट करने वाली बात होती है कि जो डबल बॉन्ड्स बनते हैं वो हमेशा ऑल्टरनेट बनते हैं। अगर ऑल्टरनेट नहीं बन रहे हैं मतलब वो आपका सही उत्तर नहीं हो सकता है। ये भी आप एक ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करने का एक तरीके की तरह यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड पूछा गया है। इसमें दो एल्डिहाइड्स दिए गए हैं। इसमें आपके पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दिया गया है। दोनों की खासियत है कि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद है। ऐसे केस में रिएक्शन कैसे करेंगे और मेजर प्रोडक्ट कैसे बताएंगे? उसमें देखना ये होगा कि इनोलेट किसका बनेगा, क्योंकि अगर इनोलेट के बारे में ही पता ना हो तो फिर फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, राइट? सो इनोलेट समझने के लिए सबसे पहले आप NaOH का इस्तेमाल करके आप इनोलेट बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सा इनोलेट ज्यादा स्टेबल है। अगर आप इसका इनोलेट बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आती है और नेगेटिव चार्ज काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि उसके हर अल्टरनेट पॉइंट पे पाई बॉन्ड आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका इनोलेट बनाते हैं तो ये सिर्फ एक ही जगह से स्टेबलाइज्ड है, मतलब सिर्फ इस पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होगा। तो ज्यादा स्टेबलाइजेशन मतलब वो ज्यादा स्टेबल इनोलेट है, मतलब वो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, उसके हिसाब से आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ कि किसका इनोलेट बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका इनोलेट बनना चाहिए, क्योंकि दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल हो जाएगा। तो
तो आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो सबसे पहले जो इनोलेट बनाएंगे आप इस कंपाउंड से वो कुछ इस तरह का बनेगा और इस इनोलेट को आप रिएक्ट कराएंगे दूसरे वाले एल्डिहाइड पर। तो इसका अटैक इस पे करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस H और CH3। पर्सपेक्टिव के लिए मैं इसको वापस कलर कोडिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये वाला जो पार्ट है वो इधर है और जो ये वाला पार्ट है वो इधर है। इस तरह से जो O माइनस है बाद में वाटर से आप रिएक्ट करेंगे तो O माइनस से वो OH बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाएगी वो है CH3 CHOH CH2। इससे ये पता चलता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए, तो यही आपका सही उत्तर भी है। सो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करते हैं इन एल्डोल रिएक्शन। अब बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। इसमें एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी होता है, ऑक्सीडाइज होकर के बनता है कार्बोक्सिलेट, और रिड्यूस भी होता है जिससे बन जाता है वो 1 डिग्री अल्कोहल। इसका रिएजेंट भी बिल्कुल वही है जो एल्डोल का था, यानी कि डाइल्यूट अल्कली। उसमें हीट भी इंक्लूडेड होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए सबसे सिंपल जो कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाने वाला है एल्डिहाइड वो ये है, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स ही कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड्स जो है वो उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अगर आप बेस यूज करेंगे तो एक एल्डिहाइड को आपको ऑक्सीडाइज करना होगा, एक को रिड्यूस। जब आप एक को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बन जाएगा वो कार्बोक्सिलेट जो इस तरह का दिखेगा, और दूसरा जो है वो बन जाएगा अल्कोहल, यानी कि CHOH। इस तरह का अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज हो चुका है और ये रिड्यूस हो चुका है। तो प्रोडक्ट में आपको ये दोनों हमेशा मिलेंगे। ठीक इसी तरह बेंजाल्डिहाइड में भी कर सकते हैं। 2 एल्डिहाइड लेंगे और एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस करेंगे आप। तो यहाँ पर आपने इसको ले लिया, इसमें लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड BaOH होल ट्वाइस, ऐसा कुछ ले लिया आपने, और एक को आपने ऑक्सीडाइज कर लिया तो ये बन जाएगा COO माइनस, और दूसरा है जो रिड्यूस हो जाएगा वो अल्कोहल बन जाएगा CH2OH ऐसा। तो ये इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। इसमें 4 स्टेप का रिएक्शन होता है। स्टेप 1 पे नजर डालते हैं। इसका पहला स्टेप जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पर चूंकि आप बेस ले रहे हो तो बेस का यहाँ पर सबसे पहले बेस का ही अटैक होता है। OH माइनस जो है वो C डबल बॉन्ड O पर ही अटैक करता है। जो पहला रिएक्शन होता है इस तरह से एक अनस्टेबल बेस बनाता है लाइक दिस। स्टेप 2 में इससे क्या होता है कि एक हाइड्राइड आयन रिलीज होती है। कैसे वो भी देख लीजिए। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से इधर शिफ्ट होता है और यहाँ से एक H माइनस रिलीज हो जाता है, तो इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन का रिलीज। तो जब ऐसा होगा तो उससे ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और एक नेगेटिव आयन बन गया। अब ध्यान दीजिएगा यही सबसे बड़ा हीरो है इस पूरे रिएक्शन का। H माइनस जो है अब स्टेप 3 में आएगा, ये दूसरे वाले एल्डिहाइड पर इस्तेमाल होगा। तो दूसरे वाले एल्डिहाइड पर जब ये H माइनस अटैक करेगा तो इस तरह से ये खुल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस। और यही जो है सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसको RDS कहते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, यानी कि अटैक ऑफ हाइड्राइड सबसे स्लोएस्ट स्टेप माना जाता है। और सबसे लास्ट में जो स्टेप आता है स्टेप 4, वो बेसिकली एक प्रोटॉन का एक्सचेंज का रिएक्शन होता है, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो और ये, इसमें ये H प्लस इसके पास चला जाता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल से कहीं ज़्यादा एसिडिक होती है, इसलिए वो उसको अपना H प्लस दे देता है और प्रोडक्ट बन जाती है कुछ इस तरह की। ये बन गया कार्बोक्सिलेट और दूसरा बन गया अल्कोहल। अब इसी रिएक्शन से जुड़ा हुआ एक सीधा सीधा प्रश्न है, आप देख सकते हैं इन कैनिज़ारो गिवन रिएक्शन बिलो स्लोएस्ट स्टेप क्या है। तो स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि स्लोएस्ट स्टेप होती है जब हाइड्राइड आयन किसी एल्डिहाइड पर रिएक्ट करता है तो उसे स्लोएस्ट स्टेप कहते हैं, यानी कि अटैक ऑफ हाइड्राइड। तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू दी कार्बोनिल ग्रुप दैट हैज टू बी द स्लोएस्ट स्टेप। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। एक और सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम 2019। यहाँ पर आपके पास 2 एल्डिहाइड्स ऐसे दिए हुए हैं जिनके पास बिल्कुल भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें भी आपको कैनिज़ारो ही करना है। जब आपके पास 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स दिए गए हों, एक छोटा एक बड़ा, तो एक को तो ऑक्सीडाइज करना होगा, एक को रिड्यूस करना होगा, यानी कि एक को कार्बोक्सिलेट और दूसरे को अल्कोहल बनाना होता है। तो किसको क्या करें उसको जानने का सिंपल तरीका है, जो छोटा एल्डिहाइड होता है उसे ऑक्सीडाइज करते हैं। स्मॉलर वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि अगर आप OH माइनस का अटैक कराते हैं तो इस पर सबसे इजीली वो रिएक्ट करता है पहला स्टेप में, इसलिए स्मॉलर वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। सो HCHO बन जाना चाहिए HCOH, और जो बड़ा वाला है वो बन जाना चाहिए अल्कोहल। तो ये बन जाएगा आपका इस तरह का। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शंस होते हैं वो एल्डोल दिखाएंगे या फिर कैनिज़ारो, इस तरह से हम उनको कंक्लूड कर सकते हैं। सो देखा आपने कि एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, और शायद है भी, आई डोंट नो, बिकॉज बोथ आर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स
एंड दोनों का रिएजेंट भी सेम है। तो आई होप ये वीडियो आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर आपको पसंद आया भी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और केमिस्ट्री को सब्सक्राइब भी करो एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। इफ यू वांट more quality content to come your way, please spread the word. Thank you so much for joining Chemisphere channel. I'll see you in the next one. Tab tak ke liye bye bye.